दोस्तों आज हमारे भारत का रोवर चांद के दक्षिण वाले इलाके में घूम रहा है। 23 अगस्त 6:04 पर यह वहां पर उतर गया था। उसके बाद 8:30 के करीब रोवर लैंडर से बाहर भी निकल गया था। कितनी कमाल की बात है, जब यहाँ पर रात हो रही थी हमारा रोवर चांद की जमीन पर कदम रखने जा रहा था और उसने वहां पर अपना काम भी चालू कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों रोवर जब लैंडर के अंदर से बाहर चांद की जमीन पर आ रहा था उस समय लैंडर ने उसकी तस्वीरें भी कैप्चर करके वैज्ञानिकों को भेज दी। रोवर की हैरान कर देने वाली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 14 दिन तक ये वहां पर क्या क्या करेगा। क्या 14 दिन के बाद वैज्ञानिकों का इससे संपर्क टूट जाएगा या फिर 14 दिन के बाद भी यह चांद की रात में जिंदा रहेगा और इसने वहां से अभी कौन कौन सी तस्वीरें भेजी हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान ने 2 मिनट से लंबा एक वीडियो भेजा है। सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक 2 दिन के अंदर इसने चांद पर क्या क्या किया। चंद्रमा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चांद पर परिस्थितियां पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। चांद के जिस दक्षिणी इलाके में हमारा रोवर गया है वहां पर इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। एक तो चांद का ये इलाका बिल्कुल वीरान और खड्डों से भरा है और उत्तरी ध्रुव की तुलना में चांद का दक्षिण ध्रुव काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ जब दिन होता है यहाँ तब भी इसके अंदर कई सारे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है, जो इस क्षेत्र को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। रात की इस भयानकता से हमारे रोवर को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे केवल 14 दिन के अंतराल में चांद पर भेजा है। दोस्तों भारत ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया में अपने अंतरिक्ष यान को भेजा है। यानी आज से पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने केवल चंद्रयान 2 को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। मगर चंद्रयान 3 इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी दूसरे प्लेनेट की सतह पर उतरना। दोस्तों लैंडर उसी जगह पर उतरा जिस जगह को वैज्ञानिकों ने पहले चिन्हित किया था। लैंडिंग स्थल को 4.5 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर के रूप में चयनित किया गया था। यह बिल्कुल उसी जगह पर उतरा था जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरे देशों के लिए तो रोवर उतारना ही मुश्किल है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के तरीके से उतारा बल्कि बिल्कुल सटीक जगह सही सलामत पहुंचा दिया। दोस्तों आगे की जानकारी आपको बताएं उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसे चंद्रयान 3 के लैंडर ने जारी किया है। जब लैंडर चांद की जमीन पर उतर रहा था तब उसके अंदर लगे कैमरे नीचे के दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वीडियो तब का है जब चंद्रयान 3 चांद पर धीरे धीरे उतर रहा था। ये वीडियो करीब 2 मिनट और 17 सेकंड का बताया गया है कि जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर नीचे उतर रहा था तब लैंडर पर लगे कैमरे से चांद दिखाई दिया। उसमें चांद पर कई तरह के छोटे और बड़े गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ विक्रम लैंडर का हिस्सा दिख रहा है जबकि दूसरी ओर लैंडर के चांद के और करीब जाते हुए देखा जा सकता है। जैसे जैसे लैंडर चंद्रमा की सतह से करीब जाता है वैसे वैसे वहां मौजूद गड्ढे और स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें हम चांद को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख रहे हैं। इससे पहले लैंडिंग के तुरंत बाद लैंडर विक्रम की ओर से चांद की कुछ तस्वीरें भेजी गई थी, वह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब रोवर बाहर निकला उसी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिससे इसरो ने जारी किया है। लेकिन दोस्तों रोवर जब चांद की जमीन पर चलेगा तो वह भारत की छाप हर जगह छोड़ देगा। जहां पर अशोक स्तंभ की छाप हर जगह दिखेगी, यानी इसके बाद दक्षिण ध्रुव में कोई भी देश जाएगा उसके सामने कुछ इस तरह की देश की निशानियां जरूर आएंगी, जो कि वाकई में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये निशान दोस्तों वहां पर मिटते नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब पहली बार इंसान को चांद पर उतारा था तो उनके कदमों की छाप आज भी वहां पर मौजूद है। वैसे ही हमारा प्रज्ञान रोवर की ये छाप हमेशा हमेशा के लिए चांद पर छप जाएगी। अब दोस्तों रोवर को वैज्ञानिक अपने हिसाब से चांद पर कई तरह से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। चांद के बारे में हमारे मन के अंदर कई सारे अनसुलझे सवाल हैं। अब यह सवाल उठता है कि 14 दिन बाद इसके साथ क्या होगा। क्या 14 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर काम करेंगे या बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 14 दिन तक दिन के समय तक तो यह आराम से वहां पर काम करेगा। अगले 14-15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। मगर हमारे वैज्ञानिकों की टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई है। इन सिर्फ 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहाँ घुमाकर शोध डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद तो फिर चांद पर रात हो जाएगी और चांद के दक्षिण ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जैसे कि रात होती है तो रोवर की बैटरी बैकअप कम होने से काम करना बंद कर देगा।
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद चांद के ध्रुवीय इलाके की रात बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, जो किसी को भी जमा देने के लिए काफी ज्यादा है। हालांकि अभी शुरुआत के समय वैज्ञानिकों ने केवल 14 दिन का ही टारगेट रखा है। 14 दिन के बाद जब रात चली जाएगी और वापस चांद पर दिन होगा, उसके बाद वैज्ञानिक इसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर संपर्क हुआ तो वैज्ञानिक आगे स्टडी जारी रखेंगे और नहीं हुआ तो मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। 14 दिन के बाद का मिशन अभी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों इन 14 दिनों के अंदर हमारे भारत के वैज्ञानिक कौन कौन से परीक्षण करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी चांद पर भेजा गया है, और अब चांद पर जितना भी रिसर्च काम होगा वह हमारे 6 पहिए वाले रोवर की मदद से ही किया जाएगा। दरअसल प्रज्ञान एक रोबोटिक रोवर है जो चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर उसकी सतह के सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो चांद का वातावरण है वह भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। हालांकि चांद के पास वातावरण तो केवल नाम मात्र का है, यानी इतना पतला वायुमंडल है कि वहां पर सूरज की जो खतरनाक किरणें हैं वो भी उससे रुक नहीं पाती हैं। अगर चांद पर कोई इंसान जाता है तो बिना किसी टेक्नोलॉजी यंत्र के रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हर वक्त बना रहता है। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल में भूकंप और वहां मौजूद पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर जो प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है वो आने वाले कुछ महीने या हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग तरह की रिसर्च को अंजाम दे। हमारे इसरो के वैज्ञानिक प्रपल्शन मॉड्यूल की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल पर कुछ जरूरी रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने में काम आएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि 14 दिन की रिसर्च पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर और बाकी सारे उपकरणों का आखिर क्या होगा। क्या असल में कुछ लोगों को लग रहा है कि यह विक्रम लैंडर को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा, या फिर मिशन पूरा होने के बाद इसे ऐसे ही चांद की वीरान दुनिया में विक्रम लैंडर को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों रोवर चाहे कोई भी देश भेजता है वो वहां के लिए ही भेजता है, उसे वापस नहीं लाया जाता है। हालांकि 14 दिन तक वहां पर रिसर्च करने के बाद 14 दिन की रात में सर्वाइव कर जाता है तो वैज्ञानिक उसके बाद भी इस मिशन को जारी रख सकते हैं। लेकिन इतनी ठंडी रातों में इसके साथ क्या क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है 15 दिन बाद हमारा यह मिशन चांद की अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए गुम हो जाए। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आने वाली पीढ़ियां जरूर पढ़ेंगी। इस मिशन ने भारत का सर दुनिया में ऊंचा कर दिया है, पूरी दुनिया के देशों को यह बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। आगे भी दोस्तों इसरो कई सारे मिशंस प्लान कर रहा है। चंद्रयान 3 तो अभी सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक पूरे सौरमंडल पर अपने मिशन को भेजेंगे। मंगल पर इससे पहले हम मंगलयान भेज चुके हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर अभी तक कोई रोबोटिक रोवर नहीं भेजा है भारत ने। लेकिन अभी इस सफलता के बाद हमारे वैज्ञानिक रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। सूरज पर मिशन भेजने की चर्चाएं अब इसरो के अंदर तेज हो रही हैं। इसके अलावा अब सब जगह मिशन भेजे जाएंगे। पहले तो दुनिया के देशों को भी यकीन नहीं था कि भारत इस मुश्किल माने जाने वाले मिशन को सही सलामत अंजाम दे भी पाएगा या नहीं, लेकिन अब दुनिया के देशों ने भारत का लोहा मान लिया है। बाकी दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।